नमो मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज एक लघु प्रश्न लेते हैं। यह एक छद्म प्रयोक्ता हैं ट्विटर पर। इनका प्रश्न है, जैसे इनके नाम से ज्ञात हो रहा है, मिश्र जी प्रणाम, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। आई हैव कन्फ्यूजन अबाउट जन्म तिथि एंड जन्म दिवस। इन्होंने कहा है जन्म तिथि एंड जन्म दिवस, जन्म तिथि एंड जन्म दिवस। विच वन शुड बी, आगे पूछते हैं, विच वन शुड बी फॉलोड बाय अ सनातनी, जन्म दिवस बेस्ड ऑन पंचांग वर्सेस जन्म दिवस बेस्ड ऑन ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं जन्म तिथि और जन्म दिवस की। जैसा आप जानते होंगे, तिथि से प्रायः हम लोग चांद्र तिथि का अर्थ लेते हैं। जैसे रामनवमी की तिथि नवमी है, जन्माष्टमी की तिथि अष्टमी है, आज की तिथि अमावस्या है, कल की तिथि प्रतिपदा है। और सामान्य भाषा में दिन से तो हम सप्ताह का क्या दिन है, तो आज का दिन सोम है, कल का दिन मंगल है। जन्मदिन से प्रायः आजकल अर्थ लिया जाता है जो ग्रेगोरियन दिनांक है उस जन्म का, उसको जन्मदिन प्रायः आजकल कहते हैं। और जन्म तिथि से विशेषतः पुराने लोग और मेरे जैसे लोग जन्म तिथि से अर्थ लेते हैं जो चांद्र तिथि जन्म के दिन थी। जैसे मेरी जन्म तिथि है भादों सुद छठ, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। मेरा जन्म नक्षत्र है स्वाति और राशि है तुला और लग्न है वृष। तो यदि मैं अपनी जन्म तिथियां देखूं, प्रत्येक वर्ष जन्म तिथि देखूं, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, तो प्रायः स्वाति अथवा उसके आसपास का ही नक्षत्र रहता है। जैसे मैं देख लूं, यदि पिछले 42 जन्म तिथियां देख लूं अपनी, मेरी अवस्था 41 पूरी हो चुकी, 42वां वर्ष चल रहा है, तो 12 जन्म तिथियों पर स्वाति नक्षत्र था, 20 पर विशाखा जिसे राधा भी कहते हैं, 8 पर अनुराधा और 2 पर चित्रा। ये मेरा अनुमान mypanchang.com के अनुसार है। तो जन्म तिथि के दिन नक्षत्र वही रहता है जो जन्मदिन के दिन था, अथवा उससे 1-2 आगे पीछे, प्रायः 1 अथवा कहीं कहीं 2 आगे अथवा पीछे नक्षत्र रहता है। तो जन्म तिथि के दिन आपका नक्षत्र वही होता है जो जन्म के दिन था अथवा उसके आसपास रहता है। यह जन्म तिथि की विशेषता है। और जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं होता। तो यह इन दोनों का अंतर है। जहाँ तक शास्त्रीय परंपरा की बात है, तो मेरे संज्ञान में संस्कृत ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में जन्म तिथि का वर्णन है। जन्मदिन अथवा जन्म दिवस का वर्णन मेरे संज्ञान में नहीं है। हो सकता है आपके संज्ञान में हो, आपकी जानकारी में हो, तो अवश्य सूचित करें मुझे। जन्म तिथि का वर्णन शांखायन गृह सूत्र में आता है, जहाँ 2 बार जन्म तिथि शब्द का उल्लेख हुआ है। जन्म तिथिम हुत्वा त्रीणि च भानि सदैवतानि, 1:25:5 में, और एवमेव मासी मासी जन्म तिथिम हुत्वा, ये 1:25 और 10 में, जात कर्म के पश्चात। और एक ग्रंथ है तिथि तत्व, इसमें जन्म तिथि कृत्य का भी वर्णन आता है। जन्म तिथि के दिन क्या करना चाहिए, तो वहाँ तिलदान करना चाहिए, तिल होम करना चाहिए, तिल वपन करना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसी मान्यता है जन्म तिथि के दिन यदि वही जन्म नक्षत्र का योग हो तो उस वर्ष में सम्मान, सुख और स्वास्थ्य का लाभ होता है। ऐसी ज्योतिष के अनुसार मान्यताएं हैं। तो जन्म तिथि यह है। जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं होता। जन्मदिन के दिन प्रायः वह नक्षत्र नहीं होता जो आपके जन्म के दिवस था। यह इन दोनों में अंतर है, जो जन्मदिन यदि हम ग्रेगोरियन दिनांक को माने, जैसा प्रायः लोग बोलते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, आज मेरा तिथि के अनुसार जन्मदिन है। ऐसा भी प्रयोग सुनने में आता है, आज तिथि के अनुसार जन्मदिन है, आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जन्मदिन है। अब जो यह अंतर था जन्म तिथि जन्मदिन, आप आज जन्मदिन मनाते हैं तो अपूप काटते हैं। अपूप आप समझ गए, केक, उस पर मोमबत्तियाँ जलाते हैं। कितनी मोमबत्तियाँ लगाते हैं, जितने वर्ष पूरे होते हैं। आजकल ये प्रथा चल पड़ी है। प्राचीन भारत में क्या होता था, जैसे उत्तर रामचरित नाटक में एक शब्द आता है और वह शब्द है संख्या मंगल ग्रंथि। जी हाँ, संख्या मंगल ग्रंथि। तो इसमें क्या होता था, जो एक धागे में कुछ द्रव्यों के साथ गांठें बांधकर जितनी जन्म की वर्षों की संख्या होती उतनी बार लपेटकर बांधा जाता था। तो इसका वर्णन उत्तर रामचरितम, जो भवभूति का नाटक है, उसमें आता है। बहुत दिन नहीं हुए, कुछ वर्षों पूर्व अथवा कुछ दशकों पूर्व तक तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाने की परंपरा थी। जैसे स्वतंत्रता के पहले महात्मा गांधी जी का जन्मदिन प्रायः चरखा द्वादशी के नाम से, जिसे गुजराती में रेटिया बारस कहते हैं, रेटिया गुजराती में शब्द है चरखे के लिए,
तो रेटियां बारस के दिन अथवा चरखा द्वादशी के दिन मनाया जाता था। इसको चरखा द्वादशी अथवा रेटियां बारस कहा भी जाता था। तो द्वादशी के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और उनका जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाया जाता था। अब यह प्रथा समाप्त हो गई है, अब 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसी प्रकार भारत का स्वतंत्रता दिवस हो अथवा किसी और का भी जन्मदिन हो, तो आजकल हम ग्रेगोरियन दिनांक से ही प्रायः इनको मना रहे हैं। इस पर कई लोगों ने आपत्ति की भी है। अब इसको तिथि के अनुसार मनाया जाए तो उसके भी कुछ लाभ हैं, और ग्रेगोरियन दिनांक के अनुसार मनाया जाए तो सब लोग मानते हैं, तो यह भी एक बात है प्रायोगिकता की। अब जहाँ तक यह प्रश्न है जन्म दिवस ग्रेगोरियन दिनांक के अनुसार मनाया जाए अथवा तिथि के अनुसार, तो मेरा तो मत है तिथि के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा वही है। हम अपने देवी देवताओं का जन्मदिन, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, इस प्रकार जो भी जन्मदिन हैं वे सब हम तिथि के अनुसार ही मनाते हैं, और तिथि के अनुसार ही जन्मदिन पर कुछ दान, कुछ होम, मंदिर में उपासना, बड़े बूढ़ों का सम्मान, ऐसे कुछ मंगल कृत्य हों तो अच्छा है। पर आजकल लोग दिनांक के अनुसार ही मना रहे हैं। मेरा मत है तिथि के अनुसार होना चाहिए। आगे जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका विश्वास हो, वैसा आप कर सकते हैं। तो यह था तिथि और दिन में अंतर। अब जैसा मैंने बताया था वो रोचक बात मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसे क्यों तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा रही है। देखिए, इस चित्र में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कैसे 4 नक्षत्र जो हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, जिसे राधा भी कहते हैं, और अनुराधा, एक के पश्चात एक आते हैं। अनुराधा का अर्थ ही है जो राधा के पीछे हो, और राधा विशाखा नक्षत्र का दूसरा नाम है। राधाम अनुगता अनुराधा, ऐसा अनुराधा शब्द का अर्थ है। तो तिथि के अनुसार जब जन्मदिन हो तो उस दिन वही नक्षत्र होगा जो जन्म के समय था, और अथवा उसके आसपास के नक्षत्र होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे 42 जो तिथियां मेरे जन्म की पिछली 42 तिथियां हैं, उनमें 12 में स्वाति, 20 में विशाखा, 8 में अनुराधा और 2 में चित्रा। ऐसी मान्यता प्राचीन भारत में रही थी, नक्षत्र हमारी रक्षा करता है, हमारा जन्म नक्षत्र हमारी रक्षा करता है। इसी मान्यता को लेकर भारत में नक्षत्र नामों की परंपरा थी। जैसे नक्षत्र नाम कैसे होते थे, जैसे किसी का जन्म यदि चित्रा नक्षत्र में हुआ तो उसका नाम चैत्र हो गया, किसी का जन्म यदि पुष्य नक्षत्र में हुआ तो उसका नाम पौष हो गया, अथवा पुष्यमित्र हो गया। पुष्यमित्र शुंग नाम से एक राजा थे, आपको ध्यान होगा। इसी प्रकार तिष्य नक्षत्र में पुष्य और तिष्य एक ही नक्षत्र के नाम है। तिष्य नक्षत्र में किसी पुत्री का जन्म हो, बालिका का जन्म हो, तो तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता आप जानते हैं, अशोक की पत्नी, एक पत्नी का, सम्राट अशोक की एक पत्नी का नाम था। तो यह प्राचीन परंपरा थी नक्षत्र नामों की, और इसके पीछे विश्वास यह था जो जन्म नक्षत्र है वह जातक की रक्षा करता है, और इसीलिए तिथि के अनुसार यदि हम जन्मदिन मनाते हैं तो आपका यदि ज्योतिष में आपकी गहरी श्रद्धा हो, विश्वास हो, मैं अपनी बात करूं तो मेरी श्रद्धा तो है ज्योतिष में, परंतु इतना अधिक विश्वास नहीं है, हो सकता है आपका हो। तो यदि आपकी ज्योतिष में श्रद्धा हो, ज्योतिष में विश्वास हो, तो तिथि के अनुसार ही होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में यदि आपकी आस्था हो तो तिथि के अनुसार ही करें, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। मैं इस स्थिति में तो नहीं हूँ बोल सकूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपना मत प्रकट कर सकता हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ। तो यह थी आज की लघु चर्चा जन्म तिथि और जन्मदिन को लेकर। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अपने प्रश्न पूछते रहिए, मैं प्रयास करूँगा कुछ न कुछ समय निकाल कर चलचित्र बनाता रहूं, और इस सरणी से जुड़ें, अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से कहें इस सरणी से जुड़ें। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। नमो वाह।